अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11 में हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद और मेरा प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। आज 3 मौजू पर बात होगी। अल्ताफ़ हुसैन की वापसी पर एक बार फिर कुछ व्लॉगर्स का ढंढोरा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान में एक बार फिर तब्दीलियाँ, कमिश्नर कराची प्राइस लिस्टें कैसे बनाते हैं, किसके कहने पर बनाते हैं, क्या सोच के बनाते हैं, या इन लिस्टों के बनने पर तैयार करने पर कौन लोग होते हैं। ये 3 मौजू मेरे आज के हैं। कोशिश करेंगे मुख्तसर अहम बातें करें और व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो। प्रोग्राम के आगाज़ में ही हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारा चैनल, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं और आल पे जाके क्लिक कर दें ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उनको हमारे नोटिफिकेशन की इत्तला मिल जाए। वीडियो अगर पसंद आए, हमारा ये सच कड़वा होता है प्रोग्राम अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब और दीगर तमाम वो लोग जो सोशल मीडिया पर आपके पास एक्टिव हैं उनको ज़रूर इसका लिंक शेयर कीजिए। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले एक बार फिर वही नाम नहाद व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स जो अपने आप को सहाफ़ी भी कहते हैं, वो फिर अल्ताफ़ हुसैन की वापसी या अल्ताफ़ हुसैन के कुछ करीबी साथियों की कराची में आमद की इत्तला देते हुए अहले कराची को, नौजवानों को न सिर्फ गुमराह कर रहे हैं बल्कि कराची का सियासी माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बड़ा खुलकर डीजी रेंजर्स, कराची कोर कमांडर सिंध से दरख्वास्त करता हूं कि वो ऐसे तमाम यूट्यूबर्स को बुलाएं और उनसे पूछें कि वो ये जो व्लॉग्स बना रहे हैं डेली की बुनियाद पर अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से, वो क्यों कराची का अमन ख़राब करना चाहते हैं, वो क्यों कराची के बेटों को एक बार फिर लापता कराना चाहते हैं। आज से चंद माह पहले भी मैंने एक प्रोग्राम किया था और मैंने कहा था, उन यूट्यूबर्स से मैंने दरख्वास्त की थी कि खुदारा, पीटीआई का मामला उस वक्त नया नया हुआ था तो मैंने दरख्वास्त की थी कि खुदारा अभी पीटीआई के मामले से हमारी नौजवान नस्ल, यंगस्टर निकले हैं, अभी ये मामला थमे ही नहीं है कि आप दोबारा अल्ताफ़ हुसैन की आमद हेलो की आवाज़ें, अल्ताफ़ हुसैन की एंट्री के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये नौजवान हैं कराची के और उर्दू बोलने वाले हैं, जज्बाती होते हैं, तो ये सड़कों पर आएंगे, ये नारे लगाएंगे, आज अपने माँ बाप के, बहन भाइयों के, बीवी के साथ सो रहे हैं, बच्चों के साथ सो रहे हैं, कल ये बेघर हो जाएंगे तो कौन जिम्मेदार होगा। और वही हुआ। लांडी कोरंगी में रैली निकली और पूरे कराची से फिर नौजवानों को उठाया गया। देखिए, जो जिन्होंने उठाया, मैं उनको यही कहूँगा कि ज़ाहिर नक्शे अमन के मामलात में हमारी फोर्सेस आज़ाद हैं। अगर मैं भी कोई ऐसा अमल करता हूँ कि जिससे शहर कराची का अमन ख़तरे में पड़ जाए या पाकिस्तान की सालमियत को कोई आँच आ जाए, तो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मुझे जान से मार देना, क्योंकि मैं मुहिब्बे वतन हूँ, सच्चा पाकिस्तानी हूँ, महाजिर हूँ, उर्दू बोलता हूँ। मेरे आबा व अजदाद भारत से हिजरत करके यहाँ आए थे और हमारा ठिकाना फिर पाकिस्तान बन गया। गद्दारे वतन में नहीं हूँ। हमेशा चाहे कोई भी लीडर हो, सही को सही कहा, सही को सही लिखा, गलत को गलत लिखा, चाहे वो किसी भी पोजीशन में हो। जब पख्तून भाइयों के हाथ जलाए जा रहे थे तबों पर, उस वक्त एमकेएम उरूज पर थी। मैंने 90 के अंदर बैठ के ये कहा था कि अगर आप पख्तूनों के हाथ जलवाएंगे और वो पख्तून जब अपने घरों के बाहर बैठेगा हाथ ज़ख्मी लिए, तो आपका इमेज अच्छा नहीं जाएगा। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हमारे वीडियो सेक्शन के साथी थे,
फोटोग्राफर्स थे, उनके सामने मैंने ये बात बोली थी। कंवर नवेद जमील को जब इंचार्ज बनाया गया था राब्ता कमेटी का, जब की बात है, तो मैंने हमेशा सच कहा है, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसका हमें हिसाब देना पड़ेगा। तो मैं एक बार फिर मौदूबाना आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ उन यूट्यूबर्स से जो चंद गिनती के हैं, सिर्फ वो यूट्यूबर्स, उन्होंने अपना चैनल यूट्यूब पे मोनेटाइज ही अल्ताफ़ हुसैन के नाम से कराया है। अगर वो अल्ताफ़ हुसैन को नहीं गाते तो आज उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होता, ना आज उनको अर्निंग आ रही होती। और फिर मैं वो बात कहूँगा कि मैं कहता था कि अल्ताफ़ हुसैन एक ब्रांड है, लोग अल्ताफ़ हुसैन के नाम को केश कर रहे हैं, चाहे वो राब्ता कमेटी के लोग थे, चाहे वो सेक्टर इंचार्जेस थे, चाहे वो यूनिट इंचार्जेस थे, साइड में अपने मंजन चलाते थे, ब्रांड उनकी अल्ताफ़ हुसैन थी। अब वो ज़ाहिर है कोई MKM पाकिस्तान में आ गया, कोई मुख्तलिफ जमातों में चला गया, उस वक्त कोई PSP में आ गया था, PSP भी MKM पाकिस्तान में जम हो चुकी है। तो नाम तो केश कराया इन लोगों ने, जो भी है, चाहे वो सेक्टर इंचार्ज था, चाहे वो यूनिट इंचार्ज था, चाहे वो कारकुन था, चाहे वो MP MNA था, चाहे वो सेनेटर था, नाम केश कराया उस ब्रांड का जिसका नाम था अल्ताफ़ हुसैन। इसी तरह आज यूट्यूबर्स ने अपने चैनल मोनेटाइज करा लिए उस ब्रांड के नाम पर। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन कब आएंगे, हेलो की आवाज़ कब कराची में आएगी, भाई इसका मामला जिनको करना है उनको करने दें, और जिस वक्त होगा उस वक्त का इंतज़ार कर लेने दें, और कर लें खुद भी। अहले कराची को गुमराह ना करें। कराची का माहौल इस वक्त बहुत आज़ादाना है, सियासी गहमा गहमी है। MKM पाकिस्तान भी अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर चुकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर चुकी है। ज़ाहिर है जो जमातें हिस्सा लेंगी इलेक्शन में वो अपने कामों का आगाज़ कर चुकी हैं। तो आप खुदारा ऐसे व्लॉग बनाकर शहर कराची के अवाम को, बिलखुसूस नौजवानों को गुमराह ना करें। सेकंड मेरा मौजू था सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से चंद अखबारात, चंद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और वो अखबारात जो सिर्फ व्हाट्सएप पर शाया होते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन में जमा नहीं किए जाते, वो जो डेमोलिशन के ज़िम्मेदार हैं, अफसर हैं, रेहान, उनका नाम उर्फियत में इलायची आता है, मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन रेहान नाम है उनका। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, वो अपने सीनियर्स को जिस तरह गाइडलाइन दे रहे हैं, बहुत सीनियर है रेहान भी, काफ़ी टाइम से, मैं जब से बिल्डिंग कंट्रोल को जो है कवर कर रहा हूँ, तकरीबन मैं 1999 से मैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कवर कर रहा हूँ। ब्रिगेडियर AS नासिर साहब, अखलाक अहमद साहब के दौर से मैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कवर कर रहा हूँ। तो रेहान समझदार है, सुलझा हुआ है। अब अगर वो करप्शन में है तो भाई सिस्टम तो हर इदारे में है, सिस्टम ख़त्म नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने जब से 2013 से सुन्नत रसूल रखी है तो मैं साफ़त बड़ा सोच बूझ के ज़िम्मेदारी से करता हूँ, क्योंकि मुझे ज़ाहिर है ये बग़ैर सबूत के अगर हम कोई बात करते हैं तो वो बदगुमानी होती है, और इसका जवाब मुझे, इसका गुनाह जो है मुझे झेलना पड़ेगा। रिश्वत लेना ना देना ये मुझे नहीं पता। तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में ज़हीर उस्ताद जो थे, मैं मुसलसल अपने अखबार सेंट्रल न्यूज़ में भी उनके हवाले से ख़बरें शाया कर रहा था, और अपने मैंने सच कड़वा होता है में भी सॉरी, आज गला मेरा असल में सही नहीं है, खुश्क हो रहा है अंदर से। तो उसमें भी मैंने काफ़ी बार बोला कि ज़हीर उस्ताद अपनी उस्तादियाँ दिखा रहे हैं और अपने ताल्लुकात निभा रहे हैं। तो पिछले सिस्टम का वो एक हिस्सा बने हुए थे ज़हीर उस्ताद। कई जगहों पर उन्होंने कॉस्मेटिक डेमोलिशन करी है, और मैंने कहा था वीडियो में
कि हम ज़हीर उस्ताद की उस्तादियाँ नोट कर रहे हैं। वो जितनी डेमोलेशनें करेंगे हम उसको चेक करेंगे, हम उसको मॉनिटर करेंगे और हम वो फिर मुतल्लक़ इदारों तक भिजाएँगे। तो वो हमारा काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। डीजी साहब समेत तमाम हम इदारों को भिजाएँगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी ये है कि इंशाअल्लाह ताला आज यानी पीर से काफ़ी चेंजिंग हुई है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में। 10 तारीख को भी कुछ ट्रांसफ़र हुए थे जिसमें ज़हीर उस्ताद का भी ट्रांसफ़र शामिल था और ये बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए, एक शख्स कहीं जब वो रहता है वो काफ़ी अरसे के टाइम पर, तो वो करप्शन में शामिल हो जाता है। यानी अब मैं अगर आया हूँ तो 5 दिन में जब तक मुझसे सेटिंग नहीं बनेगी या बनने में 5 दिन लग रहे हैं तो छठे दिन कोई और अफसर आ जाएगा। तो जो रिश्वत देने वाले हैं ना, ये अपना हाथ रोक लेंगे। जब ये हाथ रोक लेंगे ये सोच के कि यार अगर हमने इनको रिश्वत दी तो छठे दिन कोई और आ जाएगा, फिर हम उसको भी देने पड़ेंगे, तो ऑटोमेटिक काम रुक जाएगा। लेकिन एक अहम इशू पे मैं डीजी साहब की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि देखें, आप जो डेमोलिशन में करवा रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप उनको भी तो रुकवाएं जो पिलर से शुरू हुई हैं और अभी ग्राउंड+1 पे ग्राउंड+2 पे पहुँच चुकी हैं। उनके नक्शे ही पास नहीं हैं, उनके नक्शे ही पास नहीं है। केडीए से, केएमसी से उनकी फॉरवर्डिंग लेटर ही नहीं मिले हैं, डेमोलिशन लेटर नहीं मिले हैं, नक्शे पास नहीं है, तो वो कैसे पिलंद और ग्राउंड+1 और 2 पे पहुंच गए। ऐसी तामीरात को स्टॉप करवा दें आप। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक कराची सिंध का बैकबोन इदारा है, मैं हमेशा से कहता हूँ। तो डीजी साहब की जिम्मेदारी है कि कराची को कंक्रीट का जंगल ना बनने दें। तीसरा मेरा मौजू था, कमिश्नर कराची की जानिब से प्राइस लिस्टें निकाली जाती हैं। मैंने अपने अखबार में भी छापा है इस खबर को और इसका ये अक्स देख रहे हैं आप कमिश्नर कराची के हवाले से। मेरे इलाके लियाकताबाद में पिछले दिनों असिस्टेंट कमिश्नर साहब आए थे। उन्होंने ठेले वालों के 2-2 हज़ार के जुर्माने भी किए थे, सब्ज़ी के ठेले वालों से। गौशालों की भी और परचून की भी कुछ दुकानें सील की थी, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तकलीफ जो हुई थी वो ठेले वालों से हुई थी। सब्ज़ी के ठेले वालों पे जो 2-2 हज़ार के जो जुर्माने किए थे, मुझे उस पर तकलीफ़ हुई थी। मैंने उनसे दरख्वास्त भी की थी कि आप वार्न कर दें, पहली बार आप आएँ, वार्निंग ना, आप काजी हैं। मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है, मैं इस इलाके में रहता हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैं एक बात कर रहा हूँ, आपका ये बड़ापन होगा, आप इसको वार्न करके जाएं। सेकंड टाइम आप आए, इसको डबल जुर्माना करें, 2 लाख का जुर्माना नहीं करें। देखिए, नहीं पता था ना, एक शख्स को रोल ही नहीं पता। आप काजी हैं, आप काजी हैं। आप उन्होंने जुर्माने किए, ज़ाहिर है उनका राइट था। वो सरकारी काम में हम मुदाखलत भी नहीं कर सकते, हम एक इंसानियत के नाते उनको मशवरा दे सकते। तो ये खबर आप देख रहे हैं जो मैंने असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर कराची के हवाले से चलाई। मैंने इस हवाले से गवर्नर सिंध को भी एक लेटर रमज़ान में लिखा था। मैंने उनको बताया था, क्योंकि मेरी एक एनजीओ है तहफ़्फ़ुज़ वेलफेयर फाउंडेशन, एक एनजीओ है हमारी सेंट्रल जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने पिछले रमज़ान में भी कैंप लगाए थे मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो हम फल, अपना सब्ज़ी हम खुद ख़रीद के लेकर आते थे। तो हमने तजर्बा किया, जब हम वहाँ फल या सब्ज़ी ख़रीद लेते हैं तो हमने पैसे तय किए, हमने ख़रीद ली। जब हम ख़रीदते हैं तो वो व्यापारी बोलता है 100 रुपये इसको दे दो, बराबर वाले शख्स को खड़े बोलता है 100 रुपये इसको दे दो। हम पूछते हैं भाई काहे के पैसे दें? बोलता है इसने ट्रक खाली किया था, वो मजदूरी आप दें। भाई हम क्यों मजदूरी दें, हम आपसे ले रहे हैं तो उसको आप मजदूरी दें। तो वो बड़े, क्योंकि वहाँ हमारे पख्तून भाई ज़्यादा हैं, तो बस ये समझ लें उनकी अजारदारी है। तो वो बड़े गुस्से से और बड़े तल्ख़ अंदाज में बोलते हैं लेना लो वरना यहाँ से जाओ, और आप वहाँ कुछ कर नहीं सकते। पिछले दिनों अभी वीडियो वायरल हो रही है, पख्तूनों ने किस तरह एक महाजी लड़के को गोली मार दी मामूली सी मोटरसाइकिल टक्कर होने पे। तो वो तो ज़ाहिर है शराब घोट है, खैर वो एक अलग मौजू है। तो फिर जब वहाँ से आप अंदरूनी मामला तो अलग है ना, फिर जब आप गाड़ी लेके निकलते हैं तो सब्ज़ी और फल मंडी से आप जहाँ तक भी जा रहे हैं, चाहे आप कीमाड़ी में लगा रहे हों, चाहे आप कोरंगी में लगा रहे हों, चाहे आप लांडी में, कहीं पर भी जहाँ आप लगाते हैं, अपना बिज़नेस करते हैं फल और सब्ज़ी का, तो वहाँ जब
जहाँ तक आप पहुँचते हैं तो रास्तों में ट्रैफिक पुलिस के एहलकार, थानों के एहलकार भी मिलते हैं, मोबाइलों में, मोटरसाइकिलों पे, पैदल, और वो रिश्वत लिए बगैर गाड़ी जाने नहीं देते फल और फ्रूट मंडियों की। तो मैंने गवर्नर साहब को लेटर लिखा था, काफ़ी मेरे पास कॉलें आई थी, तमाम डिस्ट्रिक्ट से मेरे पास कॉलें आई थी, जनाब आपने ये लेटर लिखा। मैंने कहा भाई लेटर लिखा है, अमल तो करें, इनका रिश्वत का मामला रुकवाएं तो जब भी तो फल और सब्जी सस्ती होगी। खैर, तो मैंने अपनी खबर में यही लिखा है कि आप जो है प्राइस लिस्टें बनाने से पहले मंडी का आप विज़िट करवाएं अपने नुमाइंदा खास से, और देखें वहाँ के मामला क्या हैं, उसके बाद आप रेट की लिस्टें निकालें। आप रेट की लिस्टें अपने एयर कंडीशन कमरे में बैठ के साइन करके निकालते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान आते हैं, वो जुर्माने करते हैं। खुदा रहम करें, महंगाई बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है, बहुत महंगाई है। 2000 रुपये का जब जुर्माना होता है, मैंने अपनी खबर में लिखा है, तो वो उसके घर में उस वक्त तक तंगदस्ती रहती है जब तक वो 2000 कवर नहीं कर ले। अगर वो 2000 कवर नहीं करेगा तो उसके घर, उसके जो ठेले का जो सामान है 2000 का, वो शॉर्ट हो जाएगा, जाहिर है उसकी आमदनी में फ़र्क पड़ जाएगा। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान को भी सोचना चाहिए, कमिश्नर साहिबान को भी सोचना चाहिए, लिस्टें तैयार करते टाइम। बहुत से काम है, मैंने निशानदेही की है, अगर चाहें तो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान ये काम करें। मैंने अपने अखबार में भी खबर चलाई थी, और शायद अगर हमारे पास लाइब्रेरी में उसका अक्स होगा अखबार का, तो शायद स्क्रीन पर चल जाए, आप देख लें उसको। मैंने चलाई थी कि हेल्थ के हवाले से वो खबर थी, मिनरल वाटर के हवाले से खबर थी। बहुत से काम हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान करें। जो मेडिकल स्टोर है, गैर लाइसेंस याफ्ता हैं जो लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, अताई डॉक्टर हैं जो लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, फुटपाथ पूरे कराची के बिक चुके हैं। जो लैंड इंक्रोचमेंट का जो करप्ट तरीन अमला है, वो पैसे लेके जहाँ पहुँचाता है, मुझे नहीं पता किस सीनियर को पहुँचाता होगा, लेकिन सारे बिक चुके हैं फुटपाथ। ये आप वीडियो देखें, ये गुलशन टाउन की वीडियो है। ये अलाज़म अपार्टमेंट है गुलशन में। जब हम हसन स्क्वायर्स की तरफ मुड़ेंगे उल्टे हाथ पे नीपा जाने के लिए, तो उसके साथ ही उल्टे हाथ पे ये जो सज्जी वाले बैठे हैं उसके साथ ही देखें, कोयटा सज्जी से आगे ये मछली का पूरा ये फुटपाथ इन्होंने घेरा हुआ है। यह वीडियो आप चल रही है, देखें आप, तंदूर भी आपको नज़र आ गया, ये सारी ये वीडियो चल रही है, इसमें देखें आप क्या है ये फुटपाथ क्या कोई आम आदमी लगा सकता है? ये फुटपाथ बगैर पैसे दिए लग सकता है इस तरह? क्या अपार्टमेंट के लोग पैसे नहीं, मैं अपार्टमेंट के लोगों को कार्ड देकर आया हूँ अपना, कि मुझसे रब्ता करें यूनियन के लोग, अगर वो आ जाएं तो। चौकीदार ने कहा यूनियन के कोई लोग नहीं है। मैंने बोला भाई ये मेरा कार्ड दे दें, आप अपने यूनियन के लोगों को बोलें कि मुझसे रब्ता करें, लेकिन कोई मेरे से रब्ता नहीं किया। आज पीर का दिन है, फ्राइडे को मैंने विज़िट किया था वहाँ गुलशन में, आज पीर का दिन है, मंगल को ये वीडियो अपलोड होगी, तो कोई रब्ता नहीं हुआ। मैं खबर चला रहा हूँ अपनी, मेरा राइट बनता है खबर चलाना। तो गुलशन टाउन भी हम जाएंगे, कल जाएंगे इंशाल्लाह ताला, गुलशन टाउन से भी मौक़िफ़ लेंगे, फिर नेक्स्ट शुमारे में, नेक्स्ट वीडियो में उसके भी हालात हाज़िर पे हम बात करेंगे। तो हालात बहुत ख़राब हैं। कमिश्नर साहिबान से भी दरख्वास्त है, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान से भी दरख्वास्त है कि वो काम करें जो लोगों के लिए तकलीफ़ दे बने हुए हैं। मेडिकल स्टोर हैं, गैर लाइसेंस याफ्ता हैं, जाली डॉक्टर बैठे हुए हैं, नीम हकीम बैठे हुए हैं, सर्विस सेंटर खुल गए हैं, सर्विस सेंटर जगह जगह खुल गए हैं। पानी घरों में नहीं है, सर्विस सेंटर में पानी है। मिनरल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के जो है वो प्लांट खुल गए हैं, पानी घरों में नहीं है, उनके प्लांटों पे पानी है। कोई उन्होंने टेस्ट नहीं कराए हुए, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनका काम चल रहा है। सैंडल न्यूज़ विद मुनीर अहमद से।